Please subscribe and share SWA News. मुंबई कार दुर्घटना, 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल, अपोलो हॉस्पिटल का सफल इलाज। अपोलो ने 5 साल की कार दुर्घटनाग्रस्त बच्ची को बचाया। मल्टीडिसिप्लिनरी मेडिकल टीम ने जीवन रक्षक त्वरित और व्यापक उपचार किए। नवी मुंबई, 6 दिसंबर 2024, जन्मदिन का जश्न अत्यंत दुखद घटना में बदल गया। एक 5 साल की बच्ची अपनी मां स्नेहा का जन्मदिन मनाकर अपने माता पिता के साथ घर लौट रही थी। तभी एक एसयूवी ने उनकी कार को टक्कर मार दी। दुर्भाग्यवश पिता की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। नन्ही सी बच्ची और उसकी मां को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। मां की हालत स्थिर थी, लेकिन उनकी बेटी को कई गंभीर चोटें आई थी। उसकी नाक और मुंह से काफी ज्यादा खून बह रहा था और उसे सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही थी। एडवांस्ड क्रिटिकल केयर के लिए बच्ची को अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई ले जाया गया। अपोलो के आपातकालीन कक्ष में पहुंची तब ये बच्ची बेहोश और सदमे में थी। जांच में कई गंभीर चोटें पाई गईं। सिर और चेहरे की हड्डियों के फ्रैक्चर के साथ साथ हाथ पैरों के फ्रैक्चर, जबड़े, कलाई, कॉलरबोन में फ्रैक्चर और फेफड़ों में कई घाव हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, SWA न्यूज। एक छोटी सी गुड़िया जिसका एक्सीडेंट हुआ अर्ली मॉर्निंग आवर्स ऑलमोस्ट 1 मंथ बैक, काफ़ी इंजर्ड थी वो, और उसके बाद जो बायस्टैंडर्स थे वो उसको इमीडिएटली रिकग्नाइज करके एक नज़दीकी हॉस्पिटल लेके गए। बच्चा काफ़ी गहरी चोट में था, मल्टीपल इंजरीज, सांस लेने में दिक्कत, होश नॉर्मल नहीं था, और उन्हें ये देख के फर्स्ट एड ट्रीटमेंट शुरू करके उसको अपोलो हॉस्पिटल भेज दिया। तब तक उन्होंने उसको वेंटिलेट कर दिया था, जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था। जब हमने अपोलो में उसको देखा, काफ़ी इंजरीज, बीपी काफ़ी डाउन, बच्चा काफ़ी ठंडा हो गया था, मल्टीपल बहुत सारा हिमरेज हुआ था। ऐसी सिचुएशन में जब बच्चा होता है तब उसको हम ट्रॉमा प्रोटोकॉल बोलते हैं, वो एक्टिवेट हुआ। उसको बीपी ऊपर लाने के लिए, उसका ब्रीदिंग कंफर्टेबल करने के लिए जो सारी फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट होती है वो सारी शुरू हुई। अब बारी आती है स्टेबलाइजेशन के बाद उसका इवैल्यूएट करो, तो दैट इज़ इमेजिंग, तो CT स्कैन, जो छाती, सर, फेस, नेक, छाती, पेट, पेल्विस और फिर हाथ और पैर, उसके इंजुरीज, ये सब पूरा स्कैनिंग होने के बाद जो ऑर्गन्स इंजर्ड होते हैं उन सब के स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है। इस केस में न्यूरो सर्जन फॉर दिमाग, प्लास्टिक सर्जन फॉर फेस, ऑर्थोपेडिक सर्जन फॉर हड्डियों के इलाज, छाती पेट की इंजरीज के लिए पीडियाट्रिक सर्जन, आँखों के लिए ऑफ्थेल्मिक सर्जन, और हमारी पूरी ER टीम जो फर्स्ट पॉइंट पे थी, फिर पीडियाट्रिक ICU टीम, उसके साथ उसके जो बाकी ऑर्गन्स थे, लीवर, किडनी के इंजरी, उनके स्पेशलिस्ट, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब अगला स्टेप होता है स्टेबलाइज करो और उसका प्लान बनाओ। अब करना क्या है? तो 2 टाइप के सर्जरीज होते हैं, एक होता है इमरजेंसी, दूसरा होता है इलेक्टिव। इमरजेंसी मतलब बहुत खून बह रहा है और अगर सर्जरी ना करो तो ये बच्चे को जान को खतरा हो सकता है, या कोई वेसल जो खून की नली है वो ही कट हो गई है, या जिसको हम बोलते हैं वेसल कॉम्प्रोमाइज, या दिमाग का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। अगर ऐसे सिचुएशन होते हैं तो इमरजेंसी सर्जरी रिस्क लेके किया जाता है, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। पर जब आपके पास ऑप्शन है, अगर बच्चा स्टेबल हो रहा है, देन वी ऑलवेज प्रेफर उसको स्टेबल होने के बाद ऑपरेट करो, बिकॉज दैट गिव्स विंडो टू द पेशेंट। और फिर उसकी सर्जरीज हुई। उसके बाद अगले 2-3 दिनों में बच्चा काफ़ी स्टेबल हुआ, उसके लीवर किडनी के फंक्शन इंप्रूव हुए, ब्लीडिंग पूरा रुक गया था, और फिर अगला सबसे इम्पोर्टेंट काम था उसका होश वापस आना। और हम सबकी मेहनत से, सबके प्रेयर्स के साथ उसका होश इंप्रूवमेंट शुरू हुआ, और फिर उसको मशीन से डिस्चार्ज किया, मतलब उसको खुद से सांस लेने उसने शुरू किया। अब बात आती है रिहैबिलिटेशन की। उसमें स्पीच, उसको बातें करने को सिखाओ, आई मीन ऑब्वियसली नर्सिंग, उसको खाना खिलाना है, उसको मोबिलाइज करना है, उसको बैठने की ताकत आनी चाहिए, उसको चलने की ताकत आनी चाहिए। तो अगला काम ये होता है, और इस सब में फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर, और आई एम वेरी हैप्पी टू से, ये बच्चा चल के और बात करते हुए घर गया है। अब इस सब में किसने रोल निभाया है? सबसे पहले फैमिली और बच्चा, जिस करेज के साथ उसने ये सब फेस किया, और उसकी फैमिली जिन्होंने पेशेंस रखा, वो हमारे साथ भरोसा रखा, इतनी प्रार्थना की, सबसे पहला क्रेडिट उनका। फिर आता है बायस्टैंडर्स,
जो उन्होंने बिना कुछ सोचे वो फर्स्ट एड्रेस देखने के बाद उसको नज़दीकी हॉस्पिटल लेके गए। तीसरा स्टेप आता है वो नर्सिंग होम जिसने वो देखा, फर्स्ट स्टेप किया और इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया। फिर आते हैं हम लोग, जो हम सबकी टीम, मैंने सारे लोगों का नाम लिया, ये सबकी मेहनत, और उसके बाद हम सब एज ए लेमैन, हम सब के प्रेयर्स, उसको जो सोशल सपोर्ट मिला, उसको जो कॉन्ट्रीब्यूशंस मिले, और आपका सबका मीडिया, इन सब के साथ मेहनत के साथ, हम सब के प्रयत्नों के साथ वो आज घर गई है, और जो हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को कितना चैलेंजिंग लगा इस केस को, और बिना किसी पुलिस इंक्वायरी के आपने डायरेक्ट ट्रीटमेंट चालू कर दिया? जैसे सर ने पहले बताया था कि इस टाइप ऑफ सिचुएशंस में 3 या 4 चीज़ें लगती हैं। पहला चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी चीज़ है सारे कंसल्टेंट, सारे स्पेशलिस्ट होना, ये काफ़ी सारे बड़े हॉस्पिटल में पॉसिबल होता है। तीसरा रोल होता है हम सबका विलिंगनेस और एफर्ट्स, हम सबके प्रोटोकॉल्स, और चौथा चीज़ होती है हम सबका कोऑर्डिनेशन। सो आई थिंक वी हैव टू डू व्हाट इज़ राइट फॉर द पेशेंट, और आई थिंक हम डॉक्टर DMS हम सब ने वही हाईलाइट किया कि अगर इमरजेंसी है तो अपोलो हॉस्पिटल क्या है, कौन है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। जो इमरजेंसी है वो अपने को स्टेबलाइजिंग काम करना है। क्रिटिकल केसेस में से सेविंग लाइफ इम्पोर्टेंट होता है। Yes. तो अपोलो हॉस्पिटल के माध्यम से जनता को क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसा ट्रीटमेंट यहाँ पे है, और किस प्रकार के फैसिलिटी की वजह से सेविंग लाइफ मोस्टली इम्पोर्टेंट होता है? मैं 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो क्रिटिकल इलनेसेस 2 किस्म के होते हैं, एक शारीरिक बीमारी के कारण या ऐसे एक्सीडेंट जो हादसे होते हैं। आज आप देखते हो तो कई बार कई एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन समहाउ एपैथी बहुत है, कोई रुकता नहीं है कि मैं क्यों उस झमेले में पड़ूं। लेकिन इस बच्चे में एक बात अच्छी हुई कि किसी ने उसे देखा और उसे उठा के नज़दीकी नर्सिंग होम ले गए। नंबर 2, हर डॉक्टर अपना पूरी तरह से प्रयास करता है कि लाइफ बचाए। वो नर्सिंग होम ने उसके रेस्पिरेशन को इस्टेब्लिश किया और वो गोल्डन आवर में उसे टाइमली रेफर किया। नंबर 3, आपने पूछा कि चैलेंजेस क्या क्या फेस किए। मैं मानता हूँ कि ये सब करने के लिए बहुत सारे फिनांसेस लगते हैं, लेकिन देयर इज अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एट अपोलो हॉस्पिटल, जब ER में कोई आता है तो लाइफ टेक्स प्रेसिडेंस और एवरीथिंग एल्स। किसी की जान बचानी तो वो काम पहले किया जाता है, उसके बाद में सब सोचा जाता है कौन है, कितने अफोर्डिंग है, क्या है सब। एंड फाइनली मल्टी डिसिप्लिनरी टीम यहाँ मौजूद है, एंड हर क्वालिटी केयर, एक बेहतरीन क्वालिटी केयर की सुविधा उपलब्ध है। कई बार ये होता है कि बायस्टैंडर भी होते हैं, नर्सिंग होम रेफर भी कर देता है, लेकिन रेफरल हॉस्पिटल्स इलाके में नहीं होते, वहाँ तक पहुँचना भी बहुत कठिन हो जाता है। ये गए 9 साल से अपोलो हॉस्पिटल यहाँ आया है, उसके कारण एक अच्छी तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है। एंड वापस मैं दोहराना चाहूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, पैसे तो लगते हैं, लेकिन इमरजेंसी में व्हेन इट कम्स टू सेविंग अ लाइफ, इसको पीछे रखा जाता है और लाइफ सेव किया जाता है।